आज हम अपने इस वीडियो में ट्रेनिंग लेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। चाहे आप स्टॉक मार्केट में बेसिक लेवल पर हो या फिर एडवांस लेवल पर, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो न केवल एक ट्रेडर बल्कि एक इन्वेस्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एक इन्वेस्टर का टेक्निकल एनालिसिस यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस से क्या लेना देना। तो इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा कि ये क्यों जरूरी है। आपको इसके लिए करना क्या है, सिर्फ एक काम, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। अब हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, चाहे आप बिजनेस चैनल देखें या फिर सोशल मीडिया पर देखें, कि इस स्टॉक का यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है, ब्रेकडाउन दे सकता है। तो हम सबसे पहले यही समझते हैं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। साथियों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन है, एक लेवल है जहां पर बायर और सेलर बैठे हुए हैं। सपोर्ट यानी बायर और रेजिस्टेंस यानी सेलर। अब हम इसको स्क्रीन पर देखते हैं। माना एक स्टॉक 1000 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहां से वो अपनी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है और 800 के लेवल पर आता है। उसके बाद स्टॉक की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो ये जो 800 का लेवल है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हुआ हमारा स्विंग लो। इसको एक पिन पॉइंट कहना सही नहीं होगा। 800 ये एक जोन होता है। जनरली हम इसको मान सकते हैं कि 780 से ये 800 का एक जोन है जहां स्टॉक को एक सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं। कोई भी स्टॉक नीचे कब गिरता है, जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है, यानी सेलर्स ज्यादा हो जाते हैं और बायर्स कम होते हैं, तब स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जब ये एक स्टॉक 800 के लेवल पर आया तो यहाँ एक ग्रुप ऑफ बायर्स थे जिन्होंने इस स्टॉक को बाई करना स्टार्ट किया। जब बाई किया तो डिमांड बढ़ी, और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है तो उसका प्राइस इन्फ्लेट होता है। यानी स्टॉक ने यहाँ अपना लो लगाकर दोबारा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ। अब यहाँ 800 के लेवल पर ऐसा क्या था कि बायर्स यहाँ आ गए। इसके पीछे कई एक रीजंस हो सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के नजरिए से समझें तो जो एक स्टॉक 1000 रुपए के लेवल पर था, वो यहाँ से मूव करता हुआ जब 800 के लेवल पर आया, तो हो सकता है कि जो लोग फंडामेंटली निवेश करते हैं, जो वैल्यूएशन देखते हैं, उनको ये वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव नजर आया हो 800 के लेवल पर। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा ये भी रीजन होता है कि जब बहुत सारे ट्रेडर टाइप के लोग होते हैं, उन्होंने देखा कि एक स्टॉक 1000 के लेवल से टूटता हुआ 800 तक आ गया है, तो बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है कि अच्छा स्टॉक है, अब यहाँ से कितना गिरेगा। तो जब ये इस जोन में पहुंचता है तो वो इसको बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। कुल मिला के रीजन कोई भी हो, यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं। अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोना जनरली 80,000 पर ट्रेड करता है। आपके घर में कोई नेक्स्ट ईयर शादी है और आपको पता चलता है कि सोने का रेट कम हो गया है, 80,000 से 60,000 आ गया है। तब आप क्या करेंगे? आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि सोना अभी सही रेट पर मिल रहा है, 80,000 की बजाय 60,000 पर मिल रहा है, तो हमें इसी वक्त अपनी ज्वेलरी खरीद लेनी चाहिए। यानी ये 60,000 क्या हुआ, सोने का एक सपोर्ट लेवल, जहां एक ग्रुप ऑफ बायर्स के दिमाग में ये चीज जरूर आएगी कि अभी इसका वैल्यूएशन फेयर है और ये यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो हमें इसको इस रेट पर परचेज कर लेना चाहिए। यही सेम चीज स्टॉक मार्केट में होती है। जब भी कोई स्टॉक नीचे गिरता हुआ एक ऐसे लेवल पर आता है जहां ग्रुप ऑफ बायर्स की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, तो वही लेवल उसका सपोर्ट बन जाता है। अब मान लीजिए स्टॉक बढ़ना स्टार्ट होता है और बढ़ता ही जाता है, तो कोई तो लेवल ऐसा होगा कि जहां जिन लोगों ने बाई किया है उनको लगेगा कि अब इसको सेल कर देना चाहिए। अगर फंडामेंटल निवेशक है तो उनको लगेगा कि अब इसका वैल्यूएशन हाई हो गया है, अब ये यहां से गिर सकता है। और अगर टेक्निकल निवेशक है तो उनको लगेगा कि अगर 1000 के लेवल से इसने गिरना स्टार्ट किया था तो ये इसका एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है, पहले भी ये यहीं से गिरा था तो अब भी ये यहीं से गिर सकता है, तो वो इसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे। जब सेल करेंगे तो वही बात कि इसकी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, और जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस गिरता है। यही बेसिक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब हम इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। अभी तक हमने देखा था कि एक स्टॉक यहां से गिर रहा था और उसने अपना 780 से 800 के बीच में एक स्विंग लो लगाया और अपवर्ड डायरेक्शन उसने स्टार्ट की। अब ये सेम वही लेवल पर पहुंच गया। 1000 से इसने गिरना स्टार्ट किया था, 800 तक गया और अभी ये 1000 पर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ इसके साथ दो चीजें होंगी। इसको यहाँ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। अगर यहाँ सप्लाई ज्यादा रही तो ये अगेन अपनी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ डिमांड ने सप्लाई को ओवरकम कर लिया तो ये स्टॉक एक न्यू हाई बनाएगा और ये अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा। मान लीजिए ये R1 था, अब ये R2 तक जाएगा।
अब हम इस पॉइंट को थोड़े और अच्छे से समझते हैं। जो R1 इसका रेजिस्टेंस का पॉइंट था, उसमें यहाँ कुछ ट्रेडरों ने नेगेटिव पोजीशन जरूर बनाई होगी, क्योंकि इसको इस लेवल पर पहले रेजिस्टेंस मिला है और यहीं से गिरा है। कुछ ट्रेडरों की अवधारणा रही होगी कि ये स्टॉक यहाँ से दोबारा गिरेगा, तो उन्होंने यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी, सेल किया होगा इसको। लेकिन यहाँ बायर्स हावी हुए और ये स्टॉक ऊपर की डायरेक्शन में मूव हुआ। तो जब ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव होगा तो जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी उनके कुछ ना कुछ यहाँ स्टॉप लॉस रहे होंगे। स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। अब क्या होगा, जब उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उनकी पोजीशंस क्लोज होंगी। पोजीशन क्लोज होने का मतलब है और ज्यादा उस पर बाइंग प्रेशर आ जाएगा। जिन्होंने पहले सेल किया है अब वो बाई करेंगे। तभी हम जनरली देखते हैं जब भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो बहुत तेजी से होता है, बहुत स्पीड से होता है, चाहे फिर वो ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो। तो यहाँ ये ब्रेकआउट बोलते हैं इसको। तो यहाँ ये जो ब्रेकआउट हुआ ये भी काफी तेजी से होगा। अब हम इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब ये स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा है मान लीजिए, और यहाँ इसको सेकंड रेजिस्टेंस मिला और यहाँ से इसने डाउनवर्ड जर्नी अपनी स्टार्ट की। अब ये इस लेवल पर आ गया R1 के पर। तो अभी तक तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, लेकिन अब ये सपोर्ट का काम करेगा। अब ये सपोर्ट बन गई। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बन गया? पहले यहाँ ये रेजिस्टेंस इसलिए था कि यहाँ सेलर ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन जब इसने लास्ट टाइम इस लेवल को तोड़ा तब हमने क्या देखा कि यहाँ डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, यानी इसके बायर्स ज्यादा थे, सेलर्स कम थे। तो अभी भी सेम सिचुएशन होगी, बायर्स अभी भी यहाँ ज्यादा होंगे। तो अभी सेम कहानी है, यहाँ बायर्स ज्यादा होंगे और बायर्स इस बार भी ज्यादा रहते हैं इस लेवल पर, तो स्टॉक फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अदरवाइज एक और कंडीशन आती है जिसमें हम बोलते हैं ब्रेकडाउन, यानी स्टॉक जो उसका सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक कर दिया। अब एक केस समझते हैं कि यहाँ सप्लाई ज्यादा हो जाती है। कुछ भी हो सकता है, मार्केट कंडीशन खराब है, कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही हैं, तो ये स्टॉक अपने लेवल को तोड़ता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी होगी। जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी, जिन लोगों ने इसको बाई किया होगा, जब उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो ये और दुगनी स्पीड से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन साथियों, आजकल स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना इतना भी इजी नहीं है। आजकल हमें बहुत ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं। जनरली हम देखते हैं कि एक स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, यानी साइडवाइज मूवमेंट दे रहा है। अब हमें इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, यानी इसका जो अपर बैंड था, जो जहां से ये बार बार इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था, उसको इसने ब्रेक कर लिया। लेकिन जनरली आजकल हमें मार्केट में ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर स्टॉक फॉल्स ब्रेकआउट देते हैं। उसके बाद एक बार स्टॉक अपने इसी सेम रेजिस्टेंस को टच करने, जो कि अब सपोर्ट बन चुका है, इसको ज्यादातर केसेस में टच करता है, तो बेहतर होगा कि पहली बार हमें ज्यादातर फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पोजीशन ना बनाएं, उसको ब्रेकआउट करने दें। दोबारा अगर यहाँ इसको रिटेस्ट करता है तब आप अगर पोजीशन बनाते हैं, ऐसा जनरली देखा गया है, तब इसके सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांस होते हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी स्टॉक हो या फिर मार्केट हो, सीधा स्ट्रेट वे तो कोई भी मूव नहीं करता है। हमेशा अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है तो वो हायर हाइज और हायर लो बनाते हुए इस फॉर्मेशन में मूव करेगी, और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तब हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब साथियों, हमें ट्रेड कैसे करना है, इसके लिए हमें यही केवल नॉलेज काफी नहीं है। इसके लिए हमें कैंडलस्टिक्स को भी समझना आना चाहिए, जिसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है। एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया है, अगर आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक ऊपर आई बटन पर दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। मान लीजिए एक स्टॉक ब्रेकआउट के लेवल पर है और आपको यहाँ एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है, चाहे फिर वो आपको हैमर दिखाई दे, बुलिश एंगल्फिंग दिखाई दे या फिर बुलिश हरामी पैटर्न दिखाई दे, तो ये आपकी एक्यूरेसी को और ज्यादा इंक्रीज करता है। इसलिए मैं आपको अगेन रिकमेंड करूंगा कि आप उस कोर्स को जरूर चेकआउट करें। अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ एक चार्ट है, मैं आपको इसका नाम नहीं बताऊंगा कि ये किसका चार्ट है। ये स्टॉक अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करें तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है, उसका स्विंग लो और स्विंग हाई। इसका रिसेंट स्विंग हाई क्या है? रिसेंट स्विंग हाई है इसका ये लेवल। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये इसका रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं इसने अपने रेजिस्टेंस को 2 बार टेस्ट किया है। और अगर हमें इसका सपोर्ट देखना है तो इसका रिसेंट स्विंग लो देखना होगा, और रिसेंट स्विंग लो है इसका ये लेवल। तो यहाँ हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल गए। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो पहला रेजिस्टेंस इसको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसको इसने 2 बार टेस्ट किया है। साथियों, अगर एक स्टॉक एक लेवल को 1 से ज्यादा बार टेस्ट करता है तो वो लेवल उतना ही मजबूत होता चला जाता है। यानी इससे हमें पता चलता है कि अगर ये सपोर्ट है तो यहाँ बायर्स इतने स्ट्रांग हैं कि बार बार यहाँ डिमांड क्रिएट हो जाती है और स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। और अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि पहले इसने यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिला,
इसको टेस्ट किया, अगेन इसने इसको टेस्ट किया, तो यहाँ सेलर्स इतने स्ट्रांग हैं, सप्लाई इतनी ज्यादा आती है, तो ये लेवल इसके लिए काफी मजबूत बन चुका है। अब मान लीजिए अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें तो इसका ये सपोर्ट हो गया S1 ले लेते हैं इसको, और ये इसका रेजिस्टेंस हो गया ये R1 ले लेते हैं इसको। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? नेक्स्ट सपोर्ट के लिए हम नेक्स्ट इसका स्विंग लो देखेंगे जो हमें यहाँ नजर आ रहा है, यानी इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ जाके है कुछ S2 इसको हम मान लेते हैं। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की हम साइकोलॉजी समझे तो अगर कोई स्टॉक इस लेवल को S1 को ब्रेक करता है तो वो हमें यहाँ तक जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिलेगा? नेक्स्ट रेजिस्टेंस साथियों इसका वो होगा जहां इसको पहले सपोर्ट मिला था, यानी इस लेवल पर इसको जनरली सपोर्ट मिलता था, लेकिन इसने यहां इसको ब्रेक किया, तो अब ये इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा R2। अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है तो आप देख सकते हैं कि ये इसका काफी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, इसको हम R3 मान सकते हैं, जहां इसने बार बार रीटेस्ट किया है। साथियों एक चीज और देखनी होती है, फिर कभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब भी कोई स्टॉक अपने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आपको वॉल्यूम भी देखना होता है। वॉल्यूम हमें जनरली बताता है कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन है, फॉल्स ब्रेकआउट है, या फिर रियल में डिमांड या फिर सप्लाई क्रिएट हो रही है। एक और हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी एक स्टॉक है जो अभी इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, और अगर हम इसका सपोर्ट देखें तो इसके लिए हमें इसका लास्ट स्विंग लो देखना पड़ेगा। तो लास्ट स्विंग लो इसका यहाँ पर है, तो ये हो गया इसका सपोर्ट। अगर हम इसका रेजिस्टेंस प्लॉट करें तो हमें स्विंग हाई देखना पड़ेगा, ये है इसका स्विंग हाई, तो यहाँ हो गया इसका रेजिस्टेंस, ये हो गया S1 सपोर्ट और ये हो गया रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखना पड़ेगा, यानी नेक्स्ट इसका स्विंग लो देखना पड़ेगा जो यहाँ नजर आता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट हो गया इसका S2 यहाँ पर। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसका काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। ये हो गया इसका R2। ठीक इसी प्रकार आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करने हैं, और उसके साथ अगर आप कुछ एक चीजें और यूज करेंगे जैसे कि कैंडल स्टिक्स को यूज करें या फिर पैटर्न्स को देखें कि बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, फ्लैग पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, इन सारे पैटर्न्स को यूज करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत हद तक बढ़ सकती है। ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज है जिसमें हम शुरू से लेकर लास्ट तक टेक्निकल एनालिसिस समझाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ इस जर्नी को शुरू करना चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।